आज मैं आप सभी को एक ऐसे अभिनेता के जीवन के बारे में बताने वाला हूं, जिसकी गरीबी, संघर्ष और सपनों का रिश्ता हमेशा से अद्भुत रहा है। जिस इंसान के पास सुविधाएं कम होती हैं, अक्सर वही सबसे बड़े सपने देखता है, क्योंकि सपने ही उसके जीवन का सहारा बनते हैं। भारत की धरती ने ऐसे कई लोग दिए हैं, जिन्होंने शून्य से शुरू करके असंभव को संभव कर दिखाया। कभी उन्होंने भूख देखी, कभी अपमान झेला, कभी संघर्ष इतना बढ़ गया कि लगता था अब रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन हार ना मानने की जिद ने उन्हें वो मुकाम दिलाया, जहां पहुंचकर लोग उन्हें सुपरस्टार कहते हैं। जीवन में जब परिस्थितियां आपके खिलाफ होती हैं, तो आपके पास दो ही रास्ते होते हैं। पहला ये कि आप हालात से हार मान लें और वही करें जो किस्मत ने आपके लिए लिखा है, और दूसरा ये कि आप किस्मत को चुनौती दें, अपने पसीने से नई कहानी लिखें और दुनिया को दिखाएं कि इंसान अपने भाग्य से बड़ा होता है। यही कहानी हमें उन महान लोगों से मिलती है, जिन्होंने गरीबी की धूल से उठकर सितारों के बीच जगह बनाई। एक छोटे से बच्चे की कल्पना कीजिए। उसका घर बहुत साधारण है। पिता पुलिस में मामूली नौकरी करते हैं और माँ गृहिणी। घर में 4 भाई बहन हैं। परिवार की आर्थिक हालत ऐसी नहीं कि बड़े बड़े सपने सजाए जा सकें। लेकिन उस बच्चे के भीतर कुछ अलग है। वो जब स्कूल के नाटक में खड़ा होता है, तो उसकी आवाज़, उसकी आंखें और उसका अंदाज सबको बांध लेता है। शिक्षक कहते हैं, इसमें कुछ खास है। दोस्त उसकी नकलों पर हंसते खिलखिलाते हैं और मन ही मन मानते हैं कि ये बच्चा बड़ा होकर कुछ करेगा। लेकिन तब कौन जानता था कि वही बच्चा आगे चलकर भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा नाम बनेगा। गरीबी हमेशा से सबसे बड़ी परीक्षा होती है। उस बच्चे की जिंदगी में भी यही हुआ। माँ का निधन जल्दी हो गया और पिता की कमाई से घर चलाना कठिन हो गया। ऐसे में उसने पढ़ाई के साथ साथ मजदूरी की, कभी बढ़ई का काम किया, कभी दिन भर छोटे मोटे काम करके 2 वक्त की रोटी जुटाई। आखिरकार एक नौकरी मिली, बस कंडक्टर की। बेंगलुरु की सड़कों पर चलने वाली बसों में वो टिकट काटता और यात्रियों से बातचीत करता। लेकिन यहां भी उसका अंदाज सबसे अलग था। कोई साधारण कंडक्टर बस टिकट काटकर चुप हो जाता है, लेकिन वो टिकट फाड़ने का ऐसा स्टाइल दिखाता, सीटी ऐसे बजाता कि यात्री भी मुस्कुरा देते। वो भीड़ के बीच भी अलग दिखता था। लोग कहते, इस लड़के में कुछ तो खास है। मगर उसके मन में एक ही ख्वाब पल रहा था, फिल्मों की दुनिया में जाना। उसने थिएटर करना शुरू किया। बेंगलुरु के स्टेज पर उसने छोटे छोटे नाटक किए। दर्शक उसकी आवाज और अभिनय से प्रभावित हुए। लेकिन थिएटर से पेट नहीं भरता। तभी उसने हिम्मत करके मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। यहां से उसकी असली यात्रा शुरू हुई। पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन दोस्तों ने मदद की। कुछ दिन भूखे रहकर भी उसने कक्षाएं अटेंड की। फिल्म इंस्टीट्यूट में ही उसकी मुलाकात निर्देशक के बालाचंदर से हुई। कहते हैं कि गुरु हमेशा शिष्य को पहचान लेता है। बालाचंदर ने कहा, ये लड़का एक दिन बड़ा अभिनेता बनेगा, और सच में उनकी ये बात सच साबित हुई। 1975 में उसे पहली बार फिल्म अपूर्व रांगलम में छोटा सा रोल मिला। रोल छोटा था, लेकिन उसकी आंखों की चमक, उसकी आवाज की ताकत ने दर्शकों को प्रभावित किया। इसके बाद उसे फिल्मों में और मौके मिलने लगे। शुरुआत में वो खलनायक या सपोर्टिंग किरदार निभाता, लेकिन उसके स्टाइल और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस ने उसे अलग बना दिया। दर्शक सिर्फ हीरो को नहीं देखते थे, वे खलनायक बने इस अभिनेता की अदाओं पर भी तालियां बजाते थे। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा। उसकी खासियत थी उसका अंदाज, सिगरेट उछालकर पकड़ना, चश्मा घुमाकर पहनना, डायलॉग बोलने का अनोखा तरीका। ये सब युवाओं के बीच फैशन बन गया। लोग उसके हाव भाव की नकल करने लगे। तमिलनाडु की गलियों से लेकर गांवों तक लोग कहते, ये अभिनेता अलग है। 1978 में उसने हीरो का रोल करना शुरू किया और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1980 और 1990 का दशक उसका था। उसने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी। बिल्ला, थलपति, मुराटुकाली और फिर 1995 में आई बादशाह। इस फिल्म ने तो जैसे इतिहास लिख दिया। फिल्म में उसने एक साधारण आदमी से डॉन बनने की कहानी निभाई। उसके डायलॉग, उसका स्टाइल और उसकी शख्सियत ने दर्शकों को दीवाना बना दिया। लोग थिएटर में उसके नाम पर जयकारे लगाने लगे। उस समय उसकी लोकप्रियता ऐसी थी कि उसकी फिल्मों का पहला शो सुबह 4 बजे रखा जाता और भीड़ इतनी होती कि पुलिस को व्यवस्था करनी पड़ती। पोस्टरों पर दूध चढ़ाया जाता, मानो कोई देवता हो। दर्शकों ने उसे सिर्फ सुपरस्टार नहीं, बल्कि भगवान का दर्जा दे दिया। लेकिन हर चमकते सितारे की तरह उसके जिंदगी में अंधेरे भी आए। 2000 के बाद उसकी कुछ फिल्में असफल रहीं।
आलोचक कहने लगे कि अब उसका करियर खत्म हो रहा है। इसी बीच वो गंभीर बीमारियों से जूझने लगा। 2011 में फिल्म राणा की शूटिंग के दौरान वो इतनी बुरी तरह बीमार हुआ कि उसे सिंगापुर तक ले जाना पड़ा। पूरा तमिलनाडु चिंतित था। लोग मंदिरों में उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। उसके लाखों चाहने वालों को डर था कि अगर उसे कुछ हो गया तो उनकी आत्मा टूट जाएगी। लेकिन वो योद्धा था। उसने बीमारी को हराया और पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ वापसी की। 2016 में उसकी फिल्म कबाली रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर छा गई। फिर काला और 2.0 आई, जिसने नए रिकॉर्ड बनाए। खासकर 2.0 भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म बनी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रही। इस फिल्म ने साबित कर दिया कि उसकी चमक अभी भी बरकरार है। सफलता के शिखर पर पहुंचने के बावजूद उसका जीवन बेहद सरल रहा। उसने लता रंगाचारी से शादी की और उसके 2 बेटियां हुईं। परिवार से वो गहराई से जुड़ा रहा। महंगी गाड़ियों और आलीशान महलों से दूर वो सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहनकर सबसे मिलता। उसके अंदर की सादगी और आध्यात्मिकता ने उसे और बड़ा बना दिया। वो कई बार हिमालय के आश्रमों में साधना करने भी गया। उसकी लोकप्रियता सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही। जापान में उसकी फिल्म मुथु इतनी हिट हुई कि वहां के लोग भी उसे भगवान मानने लगे। वहां उसकी मूर्ति तक लगाई गई। मलेशिया और सिंगापुर में भी उसकी दीवानगी देखने लायक है। उसने समाज सेवा में भी बड़ा योगदान दिया। वो चुपचाप लोगों की मदद करता रहा। तमिलनाडु में जब भी बाढ़ या सुनामी आई, वो सबसे पहले सहायता के लिए आगे आया। उसने कभी अपनी दानशीलता का प्रचार नहीं किया, लेकिन लोग जानते हैं कि वो दिल से गरीबों का साथी है। भारत सरकार ने भी उसके योगदान को पहचाना। उसे 2000 में पद्म भूषण, 2016 में पद्म विभूषण और 2021 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। ये सम्मान सिर्फ पुरस्कार नहीं, बल्कि उस संघर्षशील इंसान की मेहनत की पहचान थे, जिसने कभी बस में टिकट काटा है और आज करोड़ों दिलों पर राज करता है। लोग चाहते थे कि वो राजनीति में आए और जनता की सेवा करे। उसने 2017 में राजनीति में आने का ऐलान भी किया, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से सक्रिय राजनीति से दूर हो गया। फिर भी जनता आज भी उसे एक मसीहा मानती है। ये पूरी कहानी हमें सिखाती है कि इंसान का जीवन उसके हालात से नहीं, बल्कि उसके इरादों से तय होता है। एक गरीब परिवार में जन्मा बच्चा, जिसने बचपन में भूख और संघर्ष देखा, जिसने बस कंडक्टर की नौकरी की, जिसने बीमारी से जंग लड़ी, वही बच्चा आज भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सुपरस्टार है। और उस सुपरस्टार का नाम है रजनीकांत। यदि आपको इस महान अभिनेता की जिंदगी से कुछ भी सीखने को मिला हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसी रोचक और रियल स्टोरी सुनने को मिलता रहे। धन्यवाद।